इंद्रायणी महानदी के बेशकीमती स्वर्ण बालू का खुलेआम हो रही लूट। इस जिले में होती प्रति माह करोड़ों रुपए की सरकारी खजाने में सेंधमारी। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी बेखौफ सच्चाई कालचक्र न्यूज 24। गरियाबंद जिला प्रशासन के नाक नीचे खनिज विभाग की ढूलमुल रवैया चलते नित्य बेशकीमती रेत से भरी सैकड़ों अवैध वाहनें खुलेआम तस्करी होते देखी गई। इधर प्रशासन द्वारा अपनी कर्तव्य विहीनता को छुपाने समय समय पर छोटी मोटी कार्रवाई करने का मामला भी देखा गया, पर आज भी 5 से 7 अवैध रेत की खदानें इस जिले में धड़कल्ले से चलते नजर आ रही। वहीं प्रशासन द्वारा किस प्रकार से सर पर निकलने के बाद छाया को ही लाठी पीटने 4 करोड़ का अर्थदंड की स्वांग बताई गई। आखिर क्या पुलाव पका रही है गरियाबंद जिला प्रशासन? देखे कड़वी सच्चाई की परत दर परत इस जिले की ब्लैक एंड व्हाइट का स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं कालचक्र न्यूज 24 का ब्लैक एंड व्हाइट। जी हां, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे राज्य में सुशासन हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सजग और निष्ठावान हैं, उनकी इन उद्देश्य का परिपालन गहराई से होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे इस राज्य के कुछ जिले में कुछ ऐसे आला अफसर और कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो इनके सुशासन के वायरस बनते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कहीं शासन प्रशासन का आलोचना करना नहीं है, उनके खिलाफ जाना नहीं है, लेकिन राज्य में सुशासन को दूषित करने वाले जो वायरस हैं, उनके खिलाफ लामबंद होकर के बहुत बेबाकी के साथ उनकी बातों को बताना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस पर संज्ञान ले। हम बात करते हैं उस गरियाबंद जिले की जो इतिहास के पन्नों में आज पहले बार इस प्रकार से भ्रष्टाचार का वातावरण और तानाशाही की स्थिति बनी हुई है। खास करके यहाँ भर्राशाही खनिज विभाग में चल रहा है, जबकि इस विभाग की पूरी देखरेख यहाँ के आला अफसरों में खास करके कलेक्टर महोदय और एसडीएम को सौंपा गया है। आज आपको बता दें, यहाँ तकरीबन 7 से 8 अवैध जो रेत की जो उत्खनन खदानें जो है संचालित हो रही है, जबकि किसी के पास भी किसी भी किस्म का कोई परमिशन नहीं है। तकरीबन 7 से 8 इन खदानों में बेधड़के के साथ यहाँ पे एक एक खदानों से 70 से 80 ट्रिपें अवैध रेत कीमती बालू जो है यहाँ राजिम और नयापारा होते हुए आपको बहुत दूर भिलाई और रायपुर राजधानी के आगे तक पहुँचती है। दुर्भाग्य की बात है कि इन दूरी में तकरीबन 6 से 7 चेक पोस्ट और कम से कम 1 दर्जन यहाँ पे थानों को पार करते हुए भिलाई दुर्ग तक पहुँचती है, और उसमें भी किसी भी किस्म का इनके पास कोई रॉयल्टी नहीं होती है और ना ही इनके पास कोई पीट पास होता है। सही अर्थ में माना जाए तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जो एकत्रित होने वाले जो खजाने की जो पैसा है, उस पर ये दीमक लगा रहे हैं और चंद पैसे की लालच में यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पनपते जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से छन छन करके ये भी बात पता लगा है कि ये जो रेत माफिया जो है, जहाँ जहाँ पे ये 7 से 8 जगह उत्खनन किया जा रहा है, जो महानदी के किनारे में जितनी उत्खनन हो रही है, इसमें खास करके राजनेताओं के वरद हस्त उनके गुर्गों का हाथ है। उनके गुर्गे ही यहाँ पे रेत को अवैध निकासी करा रहे हैं। अधिकारियों से जो बात की जाती है तो खाना पूर्ति करने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे अंतिम कड़ी में अभी 2 दिन पहले एक ऐसे रेत के ठेकेदार के साथ 4 से 5 करोड़ का वहाँ पे अर्थदंड दे दिया गया, लेकिन उसकी मियाद पूरी हो गई थी। आप हमें क्या बताना चाहते हैं? जिनकी मियाद पूरी हो गई है, जिनका समय निकल गया है, उसको 4 से 5 करोड़ का अगर अर्थदंड अगर आप लगा देते हैं तो क्या वो अर्थदंड को जमा करेगा? आप कैसे उससे वसूली करेंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। आप कहते हैं, जब हम पूछते हैं, मीडिया पूछती है कि ये अवैध निकासी कैसे हो रहा है, आप कहते हैं अवैध निकासी नहीं हो रही, भंडारण से ले जाया जा रहा है। भंडारण से निकलने वाली गाड़ियां, जी हाँ, भंडारण से निकलने वाली गाड़ियां क्या पानी बरसाते हुए जाएगी? आप स्पष्ट इस रोड को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी बिछने का यहाँ पे निशान दिख रही है।
एक और गरियाबंद से आने वाली, दूसरी आपकी फिंगरसर से आने वाली। तो आपको ये भी बता दें, तकरीबन गरियाबंद रोड से 150 से 200 गाड़ियां रोज निकल रही है। हमारी टीम ने जब पतासाजी किया तो 150 से 200 गाड़ियां आपकी गरियाबंद रोड से निकल रही है और तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां आपकी फिंगरसर मार्ग से आ रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण इन रोड को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी का रेला जमीन में दिख रही है। और तो और हमने पतासाजी करते करते 4-5 गाड़ियों का हमने पीछा किया। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों से पानी गिर रही है। तो क्या ये भंडारण का है? आप किस के मुंह को बंद करेंगे? हमारा देश 21वीं सदी की ओर जा रही है। लोगों का ध्यान आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। आम जनता जागरूक हो चुकी है। माननीय महोदय, आपको जो जवाबदारी दिया गया है, आप अपने जवाबदारी में आप निरंकुश क्यों हो रहे हैं? क्या ये पानी से गिरती हुई ये जो गाड़ियां जा रही है, क्या ये भंडारण का है? भंडारण का अर्थ आप पूरी तरह से जानते हैं। भंडारण में जो गाड़ियां जो रेतें डंप होती है उसमें एक बूंद पानी नहीं होता और ये चरचराते हुए आप देख सकते हैं गाड़ियों के पीछे किस प्रकार से पानी का रेला चल रहा है। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस गरियाबंद जिला से पानी के रेला का किस प्रकार से दिन दहाड़े सुबह तकरीबन 6 बजे की लाइनें हैं, किस प्रकार से ये लाइनें दिख रही है और फिंगरसर रोड की मार्ग दिख रही है। कितनी अवैध रेत परिवहन कराएंगे आप? चरमराती हुई गाड़ियां बिंदास बेबाक किस प्रकार से देखो मेन चौक से गुजर रही है। कितनी गाड़ियां जा रही है? एक दिन में कम से कम 300 से 400 गाड़ियां जा रही है। आपको मालूम है एक गाड़ी के पीछे आपकी रॉयल्टी शासन की जो कमीशन बननी चाहिए, अधिकार जो होता है 1700 से 1800 रुपए होता है और रोज 400 से 500 गाड़ियां निकल रही है। यानी सही मायने में आप अनुमान लगाइए कि एक दिन की लागत कितनी लगती है और एक महीने में कम से कम 5 से 7 करोड़ का शासन को आप सेंध मरवा रहे हैं। पूरी तरह से आपका हाथ है। जब आप तक बात पहुंचती है तो आप दिग्भ्रमित कर देते हैं। सच्चाई को कहना आत्महत्या से कम नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं भी एक भारत का नागरिक हूं। छत्तीसगढ़ का नमक मेरे अंदर है। मैं आपको खुल के इन बातों को अवगत कराऊंगा, चाहे इसकी हद कुछ भी हो। करोड़ों की रॉयल्टी चोरी, क्या आपको इसीलिए इस पद में रखा गया है? आप देख रहे हैं किस प्रकार से धड़कल्ले से गाड़ियां चल रही है। अपराध को अंजाम दिला रहे हैं आप। ये अवैध कमाइयों से जिसमें शासन को 1 पैसे की बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको कितनी कमीशन जाती है? आप जरा बताएं कि इन अपराध की श्रेणी में अगर अवैध कमाइयां होगी तो कितने सारे अपराध पैदा होते हैं। उस अपराध की जवाबदार आखिर कौन है? अगर आपको संचालित करवानी है तो शासन के आदेश का इंतजार कीजिए। नया एजेंडा हमारी सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की शासन बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री के नए एजेंडा का इंतजार कीजिए। काहे को आप अवैध आप ये निकासी करवा रहे हैं? आप चंद लोगों को, अपने चहेतों को आप फायदा करा रहे हैं। आम जनता के बीच असंतुष्ट और वातावरण दूषित होना चालू हो गया है। आपको ये भी बता दें इससे कितनी सारी नुकसान होती है, आइए आपको बताते हैं।